कल हरियाणा बताए थे आप लोगों को, ठीक है। कल जब हरियाणा बता रहे थे आप लोगों को तो बताए थे सबसे ऊपर है टॉप में कालका शिमला रेल मार्ग, ठीक है। उसे 2008 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। कालका कहाँ है? हरियाणा में आपके, शिमला आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर इसी में अम्बाला भी है हरियाणा में, जहाँ पे आपका राफेल विमान रखा गया है, ठीक। कैथल है जहाँ पर रजिया सुल्तान को मारा गया था, भारत की पहली महिला शासिका हैं, ठीक। कुरुक्षेत्र है जहाँ पे महाभारत हुआ है, महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा है, ठीक है। ये सब बताए थे कल आपको। गुरुग्राम में बता रहे थे आपको कि गुरुग्राम में मानेसर है, ठीक। उस मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और एनएसजी जो है उसका मुख्यालय है, एनएसजी कमांडो जो होते हैं, ठीक है, उनका मुख्यालय वहाँ पे, उनका ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। गुरुग्राम में हरियाणा के कल एक हम नहीं बता पाए, ध्यान में नहीं आया शायद हरियाणा के गुरुग्राम में ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय आपके हरियाणा के गुरुग्राम में है। जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो गठन हुआ 2015 में हुआ, ठीक है। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे इमैनुअल मैक्रॉन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्हीं लोगों ने मिलकर इसकी नींव रखी। वर्तमान में इस ISA में इंटरनेशनल सोलर एलियंस में 121 देश हैं। सौर वाला जो है, जैसे उसमें बात ये हुई थी, उसमें बातें हो रही थी कि जो हम लोग डीजल का प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग हम लोग पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उससे प्रदूषण हो रहा है, ठीक। उसके लिए हम लोग जलवायु सम्मेलन बुला रहे हैं, COP बुला रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। हम इन सबों की बातें कर रहे हैं, ठीक। तो हम जो जितने लोग कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हैं, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लोग जो हैं उनके ऊपर सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी लोग सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी ना, तो एक काम करिए कि आप जो है, जो सौर से सिस्टम जो चलता है सूर्य के, मतलब आप जो सोलर पैनल है जो उसी से मतलब सोलर पैनल से ही बैटरी वगैरह चार्ज होती है, तो उससे प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल कम होगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर सोलर पैनल आप बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, सोलर पैनल जब बनाएंगे तो वो पैनल कभी ना कभी ख़राब होगा, ठीक है। जो बैटरी बनाएंगे आप, लिथियम से बनती है बैटरी, वो बैटरी भी तो ख़राब होगी, ठीक है। उसके बाद जिस लिथियम को आपको आवश्यकता है, भारत के पास वो लिथियम नहीं है। जैसे हम आप बताए हैं कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मिला है, अरे 59 लाख टन मिला है। कितना बहुत है वो, ठीक है, कितना है वो, ठीक। तो जो आप इतना आप जो बनाना चाहते हैं कि नहीं हम सौर से चलाना चाहते हैं और प्रदूषण कम हो जाए, तो आपके लिए उसकी इकोनॉमी भी तो सही होनी चाहिए ना। ये आप सोचे सही हैं कि हम जो है इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, हम इसका गठन कर लें। 21 देशों से हम इसका मतलब गठबंधन बना के, ठीक है। अब 21 देशों की जब इसमें बात लेंगे तो अमेरिका इसमें आता ही नहीं है, ठीक है। अमेरिका के नीचे से आपकी कर्क रेखा चली आती है, ठीक। चाइना इसमें आता नहीं, जिसके पास लिथियम है जो आपको बैटरी वगैरह ज़्यादा बना के देता है, चाइना इसमें आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह के जो देश हैं, आप देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, चाइना तो उसके नीचे, रसिया तो और ऊपर है, उससे वो तो शीत में एकदम है बिल्कुल, उसमें क्या है। तो ये जो संगठन बना ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस, इसका मुख्यालय आपके हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये संगठन सूर्य के रोशनी से जो हम लोग पैनल से जो हम लोग एनर्जी लेते हैं उसी को बनाने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है। कि हम लोग कम से कम इतने 121 देश मिल के कम से कम कुछ तो प्रदूषण कम करें। हाँ, इसमें 2015 में इसका गठन हुआ है, ठीक है। ये चीज़ जो है हम कल थोड़ा सा नहीं बता पाए थे, ठीक है। अब आज शुरू करते हैं आपको दिल्ली डाटा सेंटर, साइबर तो डाटा सेंटर तो बोल रहे हैं, उसी को बोला जाता है। डाटा सेंटर आपके नोएडा में भी बन रहा है,
ठीक है। दिल्ली, नोएडा से दिल्ली इसी में पड़ता है। नोएडा उत्तर प्रदेश। देखिए अभी बताएंगे, एनसीआर में आता है। उत्तर प्रदेश में ना? उत्तर प्रदेश में नोएडा है, लेकिन वो आता है एनसीआर में। ठीक है, दिल्ली में आता एनसीआर में है, वो है उत्तर प्रदेश का। जैसे उत्तर प्रदेश के नोएडा से, उत्तर प्रदेश के नोएडा से राजनाथ जो सिंह हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे, ठीक है, उनके बेटे विधायक हैं। ठीक, तो विधायक है तो उत्तर प्रदेश के ना है वो। विधायकी वगैरह का जितना भी सिस्टम चलता है एनसीआर में, जैसे पूरी चीज़ एनसीआर की, ठीक है, वो एक व्यवस्था बनाई गई एनसीआर, नेशनल कैपिटल ऑफ रीजन, कि ये जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसमें भी जो डेवलपमेंट होगा ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी करेगी और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है दोनों मिल के करेंगे। ठीक है, तो ये जो दिल्ली है, दिल्ली अब तो हम लोगों की राजनीतिक राजधानी है दिल्ली। जैसे राजनीतिक राजधानी कैसे है, आपकी संसद, जितने नेता हैं वही हैं। आपकी न्यायिक राजधानी दिल्ली, ठीक, आप पूछ सकते हैं आपकी न्यायिक राजधानी दिल्ली। आपका सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सर्वोच्च है, आपका फैसला सुनाने वाला है दिल्ली में है। जो हमारे यहाँ लड़ाइयाँ हुई जिस चीज़ को लेके, ठीक है, जैसे दिल्ली को कब्जा करने के लिए ही ना पानीपत वगैरह का युद्ध हो रहा था। जो पहली बार बाबर और इब्राहिम लोदी का 1526 में युद्ध हुआ, इसे दिल्ली को लेने के लिए ना, ठीक है, हर एक चीज़ का मुख्यालय आपके दिल्ली में है। आप जो है आप जो कभी धरना प्रदर्शन करने तो जंतर मंतर पे चले जाते हैं, पेंशन स्कीम के लिए कहीं भी कुछ करना तो जंतर मंतर पे चले जाते हैं आप। ठीक है, तो आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका दिल्ली में ही है। यानी दिल्ली कई प्रकार की राजधानी हो चुकी है। ठीक है, तो ये दिल्ली जो राजधानी है, पहले दिल्ली राजधानी नहीं थी, पहले कोलकाता। ठीक, पहले हमारी राजधानी कोलकाता थी। बंगाल विभाजन होने के बाद, ठीक है, जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया तो 1911 में, ठीक है, 1911 में हमारी जो दिल्ली राजधानी है उसको बनाने की बात हुई। ठीक है, घोषणा की गई, बनी दिल्ली 1912 में देश की राजधानी। ठीक है, महाभारत के समय इसी दिल्ली का जो नाम है इंद्रप्रस्थ था। ठीक, समझ में आ रहा? इंद्रप्रस्थ था। आज भी वहाँ पे जाएंगे आप तो न्यू दिल्ली स्टेशन है, पुरानी दिल्ली स्टेशन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया ये स्टेशन है। ठीक है, ये तीनों स्टेशन है। ठीक, जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली हरियाणा से 3 तरफ से घिरी है। ठीक है, एक तरफ हरियाणा से 3 तरफ से घिरी है। ठीक है, तो दिल्ली को हम लोग, दिल्ली हमारी क्या है, नेशनल कैपिटल है। ठीक है, तो नेशनल कैपिटल, ठीक, राष्ट्रीय राजधानी, रीजन मीन्स, ठीक है, रीजन मीन्स क्षेत्र होता है। तो जो दिल्ली हमारी है नेशनल कैपिटल है। ठीक, और नोएडा वगैरह कुछ भाग हरियाणा के गुरुग्राम वगैरह, ठीक है, हमारे यहाँ का गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा में आता है। नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, समझा रहा ना? तो जो है आप उसी को, जो आप उसके जो बाहर के एरिया जो अलग अलग राज्यों से लिया गया है उसी को बोला जाता है। जैसे दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, राष्ट्रीय राजधानी है, उसी के अंतर्गत जो क्षेत्रों को अलग अलग लिया गया है उसी को कहा जाता है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी। बता तो रहे हैं कि वो राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आ रहा है, उस जगह को लिया गया है, इसीलिए उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि दिल्ली में भी बारिश हुई और एनसीआर में भी बारिश हुई, दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई। ठीक, ऐसे सुनते हैं आप लोग न्यूज़ में ना। ठीक है, तो ये जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी जिसे हम अपनी राष्ट्रीय राजधानी घोषित किए हैं, उस क्षेत्र के अंतर्गत कई राज्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, समझा रहे हैं ना? हरियाणा से ये 3 तरफ से दिल्ली घिरी हुई है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से एक तरफ से घिरी हुई है। ठीक,
हरियाणा में यहाँ पे, सॉरी हरियाणा कह रहे हैं, दिल्ली में यहाँ पे है ओखला शहर, ओखला जगह, ठीक है। आप लोग एक मूवी देखेंगे, जॉन इब्राहिम की एक मूवी है, उस मूवी का देखें, नाम नहीं याद है, उसमें जो है यूनिवर्सिटियों को लेके चर्चा है, ठीक है। उनका जो है मतलब L18 वहाँ पे एक भवन घर था, ठीक है, उसी में कुछ आतंकवादी संगठन मतलब था, वहीं से आतंकवादी संगठन चल रहा था, ठीक है। उसकी जो चर्चा, ओखला की ज़्यादा चर्चा वहीं से शुरू हुई है, ठीक है। ओखला पहले क्या है, ये जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, ठीक है, जो है ये बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश का है। तो हम ही लोग के यहाँ के लोग, ठीक, हम जैसे उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज़्यादा हैं। दिल्ली के इस वाले साइड में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज़्यादा हैं, और इस वाले साइड में आपके पंजाब के, हरियाणा के, ठीक है, और इस वाले साइड में थोड़े से राजस्थान के लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि जिस साइड में आप रहेंगे, जैसे आप लोग अक्सर देखे होंगे जो हमारा बनारस है, गाजीपुर के लोग उसी साइड के हैं, उसी साइड में, ठीक है। आजमगढ़ के लोग इस साइड में हैं, ठीक। मिर्ज़ापुर भदोही के लोग उसी साइड में रहते हैं। चंदौली वगैरह के जो लोग हैं इस साइड रहते हैं, है ना। सेम सिस्टम यहाँ पे दिल्ली में भी है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो दिल्ली में ये जगह है, ये ओखला एक जगह है, ठीक है। अब जो है हुआ क्या, अभी थोड़ा सा ओखला छोड़िए। कल मेला में गए थे हम लोग, एक जगह कुछ खा रहे थे, तो एक लड़का था खूब बजा रहा है, तो दुकान में उसके भैया बोलिए थोड़ा सा क्या बजा रहे हैं ये, ठीक है, क्या बजा रहे हो जी, मतलब बहुत देरी से बजा रहा है, जब तक हम लोग खा रहे थे। अब छोटा बच्चा है ना, उसको क्या पता, उसको तो उसी में मज़ा आ रहा है। छोटे बच्चे बड़े भी बजाते हैं। बड़े देखिए, वो बड़े जो बजाते हैं वो उनकी उद्धटता है। उसी रील में नहीं देखते, वो बड़े बजाते हैं तो पुलिस पकड़ लेता है, पुलिस वाले उसके कान में बजाते हैं। जो जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी ओखला को छोड़िए, सबसे पहले इसकी जो प्रशासन यहाँ पे कैसे चलता है, ठीक है। ये हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ठीक है। NCDT नेशनल कैपिटल, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। सबसे पहले क्या था, दिल्ली जो है जब राजधानी घोषित हुई, ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे विधानसभा नहीं थी, ठीक है। कुछ समय बाद यहाँ पे विधानसभा घोषित की गई, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित हो गया, ठीक है, अब जब जैसे अब उत्तर प्रदेश है, ठीक, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है किसके समर्थन में चलती, मतलब किसके कहने पे चलती है, मुख्यमंत्री के कहने पे। लेकिन जो दिल्ली की पुलिस है, वो दिल्ली पुलिस के जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पे नहीं चलती है। तो जब तक दिल्ली में विधानसभा थी, ठीक, विधानसभा जब तक थी, सबसे पहले तो यहाँ विधानसभा नहीं थी, क्योंकि जब राजधानी घोषित किया गया, ठीक है, तो लोगों को ये लगा कि अगर हम पावर दे देंगे, क्योंकि जैसे क्या हुआ कि राजधानी तो 1911 में बन गया ना, ठीक है, तभी से चल रहा था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब हम लोगों ने अपना संविधान बनाया, ठीक, तो हमने राज्यों को पावर दी कि हम लोग जो है सेना को, जो पुलिस की पावर है, कुछ अन्य अदर जो पावरें हैं, हम जो है राज्य को देते हैं, ठीक है। अब ये सब पावर आप राज्य को दे देंगे, तो ये बताइए कि दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली में विदेशी लोग आते हैं बहुत ज़्यादा, कोई राजदूत आ गया, कोई मेहमान आ गया, ठीक है, रोज़ कुछ न कुछ। जैसे वहाँ पे अब लगभग 293 देश हैं, ठीक है। अब 193 है, ठीक। अब 193 देश हैं, 193वां देश जो सूडान बना है ना, दक्षिणी सूडान, यूएनओ का, वो 193वां सदस्य है। बाकी और ऐसे बहुत से सदस्य देश हैं जो उसके सदस्य ही नहीं हैं। तो 200 को, ठीक, 193, अब रजिस्टर को आप मानते हैं, लेकिन सदस्य बहुत ज़्यादा हैं, 200 कुछ सदस्य देश हैं, ठीक है। 1911 में, अभी कोलकाता उससे पहले थी, 1911 से पहले कोलकाता थे, ठीक है। तो वो जो है जब पश्चिम बंगाल
जब विभाजित हो गया, उसका बंटवारा हो गया पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में, ठीक है, 1905 में विभाजन हो गया, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल हो गया, ठीक। उसी को लेके हमारे यहाँ के जो नेता थे उनमें विरोध पैदा हुआ, सॉरी मतलब उनको आक्रोश हो गया कि जो क्यों बांटे हैं आप, ठीक है। तो जो जॉर्ज पंचम थे वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो अपनी पत्नी के साथ आए, तो वहाँ पे जो गेट है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया जो है जब कि मुंबई में बना है, उन्हीं के आने पर गेटवे ऑफ इंडिया बना है ना, ठीक है। जब वो भारत आए तो लोगों से पूछा गया कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ के इस भाग को विभाजित कर दिया गया है। तो जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, ठीक है, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, उसके बाद जो है दिल्ली को राजधानी पहले स्थानांतरण करने की बात 1911 में हुई, लेकिन स्थानांतरित हुई 1912 में, ठीक है। तो जो दिल्ली है, दिल्ली में हमारे पास जो विधानसभाएं हैं, जिनके पास विधानसभाएं हैं जहाँ चुनाव होता है, ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। जैसे बिहार में आज देख रहे हैं कि वहाँ पे आरजेडी और जेडीयू की सरकार है, बीजेपी वहाँ पे क्या कर ले रही है, कुछ नहीं ना, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को आना हो, जैसे आप लोग न्यूज़ सुने होंगे कि जब वहाँ पे पंजाब में सरकार बन गई उसकी आपकी, तो प्रधानमंत्री मोदी गए थे प्रचार करने के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करने के लिए गए थे, ठीक। वहाँ पे जब वो प्रचार करने के लिए गए तो हुआ क्या कि दूसरी पार्टी की सरकार है, ठीक। अब वहाँ के जो मेन हैं, जो डीजीपी हैं, जो सचिव हैं वहाँ के राज्य के, अब उनको पूरी जानकारी थी कि भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है। अब सब पावर उनके पास है, उसके बावजूद भी पता नहीं कैसे जनसंख्या ओवरब्रिज पे पहुँच गई। तभी तो कहे थे ना कि अपने मुख्यमंत्री से बोल देना कि हम जो है बच के वापस चले आए हैं एयरपोर्ट पे। और आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसी बनारस में जब आए थे उसको उद्घाटन करने, उस जो स्टेडियम बना राज तालाब में बन रहा है, अभी 22-23 सितंबर को आए थे ना उद्घाटन करने के लिए, उनके काफिला के सामने एक बच्चा आ गया था उसके लिए जॉब के लिए, नहीं सुने आप लोगों ने, पता नहीं हो, किसी को पता ही नहीं होगा, ठीक है, वो सामने आ गया था। यहाँ पे वो नहीं बोले, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बोले कि हम अपने मुख्यमंत्री से कह दीजिए कि हम सही सलामत बच के आ गए, जबकि वहाँ पंजाब में ना आपके ऊपर आक्रमण हुआ, ना कुछ आपको कोई बोला, ठीक है, उसके बावजूद आप बोल के आए कि नहीं अपने मुख्यमंत्री से कह दीजिए कि मैं वापस एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। तो आप वो उनका पॉलिटिकल ठीक है, पॉलिटिकल था। तो राज्यों के पास पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब पहली बार केंद्र शासित बनाया गया तो ये देखा गया कि नहीं ठीक है, अभी तो हम केंद्र शासित इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये राजधानी है, यहाँ डेलीगेट्स आएंगे, ठीक है, तो लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि जब पावर रहेगी, पुलिस उनके पास रहेगी, अब इसी तरह का रहेगा तो कहीं जाम कर देंगे, कहीं पुलिस को इजाज़त नहीं देंगे। जैसे अभी कोई आता है, जैसे मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं तो आप लोग देखते हो उनकी बैरिकेटिंग लग जाती है, बैरिकेटिंग लग जाती है और जनता को रोक दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब विदेशों से हाईवे बड़े बड़े प्रधानमंत्री कहीं का जब कोई आ गया तो उन डेलीगेट्सों को आने के लिए, ठीक है, अब उन डेलीगेट्सों को आने के लिए क्या होता है कि रोका जाता है लोगों को, ठीक। अब जब रोका जाता है और पुलिस जो है मुख्यमंत्री के पक्ष में है, अब केजरीवाल जैसा लोग मुख्यमंत्री रहे, अब आ रहा है कोई विदेशी प्रधानमंत्री और पावर की मांग कर ही रहे थे इस समय, ठीक है, और उनके पास पावर रहे, अब कोई इटली की प्रधानमंत्री जो महिला हैं वो आ रही हो जिनका वीडियो बन रहा है इस समय, ठीक है, वो आ रही हो। अब ये क्या करें कि जो केजरीवाल जी हैं पुलिस को कहें कि एक काम करें कि हटा दीजिए बैरिकेटिंग नहीं रहेगी, क्योंकि पुलिस को चलना मुख्यमंत्री के हिसाब से ना, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे कुछ समय के लिए विधानसभा बनाई गई, फिर जो है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उस केंद्र शासित प्रदेश में भी ये पावर दिया गया है कि आप जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री आप लोग चुन सकते हैं, लेकिन जमीन, लोक सेवाओं से संबंधित और पुलिस, भूमि विवाद, जनता से संबंधित और जो है क्या बोल रहे थे, भूमि, जमीन विवाद और पुलिस, इन तीनों से जो संबंधित हैं ये जो है केंद्र सरकार के पास रहेगी। बाकी सफाई एमसीडी जो है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी, ठीक, शिक्षा, पानी, ये सब, स्वास्थ्य, ये सब आपके पास रहेगा, यानी वित्त वगैरह सब आप ही के पास है ना। अब पुलिस नहीं तो क्या बहुत बड़ी बात है, जैसे अब उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्यमंत्री होगी आदित्यनाथ के घर में घुस के जांच नहीं कर सकती है, लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है वो अरविंद केजरीवाल के घर में घुस के जांच कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ का जो प्रशासन है कभी नहीं, आप जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव रहे हैं, थोड़ा उनके घर में पुलिस जाँच कर दे, चाहे आज ही पुलिस जाँच कर दे। उत्तर बिहार के आरजेडी के जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कभी चली जाए, कभी नहीं जाएगी,
ठीक है। तो जो दिल्ली है उसका प्रशासन चले कैसे, ठीक है। जैसे पहले दिल्ली में क्या होता था, ऐसे आज ही आप लोग देखते होंगे कि ज़मीनों को जो है कई लोगों को एक ही ज़मीन को कई बार बेच दिया जाता है, ठीक है। दिल्ली में यही सिस्टम होता था, वहाँ की जो एक ज़मीनें थी इसको आज दिखा गए, तब तक कल दूसरे को दिखा गया, परसों तीसरे को दिखा गया, इस तरह दिखा दिखा के बेच दिया जाता था, ठीक है। तो वहाँ का आप परेशान हो गए लोग, ठीक है, कि आप जो है यहाँ पे ज़मीनों का विवाद इतना चल रहा है, ठीक है। फिर वहाँ दिल्ली का विकास कौन करे, जैसे एक तो ज़मीन का विवाद अलग है, ठीक है। अब दिल्ली का विकास फिर कैसे हो, कैसे स्वच्छ साफ रहे दिल्ली, कैसे स्वच्छ रहे दिल्ली, वो ठीक है। उसके बाद फिर भारत जो सरकार है वहाँ सरकार कैसे चले, ठीक है, कैसे कैसे सरकार को वितरित किया जाए, ठीक। तो वहाँ पे जब सबको प्रशासनिक आधार पे बांटा गया, ठीक है, तो वहाँ पे बांटा गया सबसे पहले एक जो है, सबसे पहले तो वहाँ पे केंद्र सरकार काम करेगी, ठीक, जिसके अंतर्गत आपकी पुलिस, भूमि, ठीक, पुलिस, भूमि और लोक संबंधी, ठीक, लोक संबंधी कार्य केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। अब जो एमसीडी है, एमसीडी वहाँ पे जो है बढ़ावा देने मतलब सफाई के लिए वहाँ पे एमसीडी को चुना गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जैसे आप लोग बीएमसी सुनते हैं, यस सर, ठीक है, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, आप लोग वीएनएन सुनते हैं, वाराणसी नगर निगम, ठीक है। इस तरह जो जो नगर निगम होते हैं उनका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो दिल्ली को चलाने में देखिए केंद्र सरकार का हाथ है, एमसीडी का, ये जो सफाई वगैरह का है, ठीक है, उसका हाथ है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ठीक है, यानी वहाँ पे ज़मीनें कैसे खरीदी जाएंगी, ठीक, उन सभी चीज़ों को देखता है ये डीडीए। जैसे पहले वहाँ एक ही ज़मीन को जब 3 लोगों को बेच दिया जाता था, तो जो पहला आदमी था वो परेशान हो जाता था कि हम कैसे ज़मीन को लें अपने, ठीक है। तो अब इसी के लिए जो है आपकी डीडीए नहीं रखी गई, सिर्फ आप ज़मीन ही देखेंगे। जैसे आज भी आप चले जाएँ दिल्ली में, जैसे यहाँ पे हम लोगों का फ्लैट वगैरह बहुत महंगा है, लेकिन दिल्ली में आप चले जाएंगे मैक्सिमम आपको 30 से 35 लाख में एक फ्लैट मिल जाएगा, जिसमें 2 रूम, एक किचन आपका हाँ 2 BHK नहीं 1 BHK होगा ना कि 2 BHK, 2 रूम है ना, हाँ 2 रूम है, 2 BHK होगा ना, 2 BHK आपको मिलेगा। तो वो जो है आपको एक फ्लैट जो मिल रहा है वो 30 से 35 लाख में आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप उसमें रहिए। लेकिन जो वो फ्लैट लिया जाता है उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, आप 30 से 35 लाख खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अब 30 से 35 लाख खर्चा करके आप फ्लैट ले रहे हैं, गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। आप सोचिए कि जब आप ज़मीन लेते, मान लीजिए कि 50 लाख की ज़मीन लेते, ठीक है, आपके पास ये अथॉरिटी रहती कि आप इसको जो है इस पर पिलर बना के नीचे आप इसका बना दीजिए गाड़ी खड़ी करने के लिए, ठीक है, पार्किंग रहती, लेकिन वो आपका ज़मीन है नहीं ना। अब 35 लाख लेके ऊपर जाकर 10 तल्ला पे हैं, चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है, फिर प्लस वो आपका उतना ही घर है, कुछ टाइम के लिए होता है, आप फिर उस पर भी लीज पे बनता है कि इतना ही 100 साल के लिए हो, 99 साल के लिए हो, 120 साल के लिए, उतना ही के लिए होता है। और जब आप ये 50, ठीक है, जब आप 50 साल के लिए ले लेंगे, ठीक है, सॉरी 50 लाख में जब इस ज़मीन को आप ले लेंगे, ठीक है, तो वो ज़मीन आपकी हो जाएगी ना, ठीक है। तो आप ज़मीन आप उस पर बनवाइए, आप उस पर बना के वो आपकी हो गई अब, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, आप सोच रहे हैं कि 35 साल में तो हमारे हैं, हमारे लड़के के पास होगा तो वो अपना ले लेगा, ठीक है। तो आपकी भी सोच सही है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको उतना अच्छी जगह पर जमीन नहीं मिल पाएगी, दिल्ली जहाँ फ्लैट है तो अच्छी जगह 30-35 लाख मिल जाएगा जमीन। अरे हाँ ठीक है, तो इसीलिए तो हम कहें 35 लाख में तो 50 लाख में ले लीजिए, 50 लाख में 55 लाख में ले लीजिए। तो जो आप ज़मीन ले रहे हैं तो हाँ भाई, उसके बाद देखिए पैसा खर्चा होगा आगे फिर ना, यानी जो चीज़ आप 35 लाख 40 लाख में ले रहे थे, अब उसके लिए 1 करोड़ खर्चा करना होगा। लेकिन ये है कि आप जो एक ही तल्ले पे सिर्फ हैं उसमें 3 तल्ला बना के रहिए, 4 तल्ला बनवाइए, आप उसको बेच दीजिए ऊपर का तल्ला बनवा के, उसमें किसी और को दे दीजिए, आपका 35 लाख मिल जाएगा आपको वापस, ठीक है। इस तरीके से तो आपका नहीं रहेगा फ्लैट, वो भी कर रहे हैं सर फ्लैट के तौर पे। जैसे आप फ्लैट के तौर पे ऊपर वाला फ्लैट बेच देंगे आपको किसी को, तो आपका नीचे का सब नीचे का नहीं रहेगा, नीचे का तो रहेगा, तब
तो ऊपर का नहीं रहेगा तो क्या मतलब है? वही तुम्हारा पैसा जो बिल्डिंग बनता है, एग्रीमेंट डालेंगे कि बिल्डिंग इतना बड़ा है तो 125 साल में टूट जाएगा। आपका घर तो चला रहेगा, तो एक तरह बिजली का टाइम होता है क्या, इतने टाइम के लिए देंगे, टूटेगा नहीं, लेकिन उसमें टाइम तो दे सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए ठीक अब जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, डीडीए बनाया गया, एमसीडी सफाई के लिए देखा गया। केंद्र सरकार की कुछ जो पावर थी केंद्र सरकार को दी गई, स्कूल वगैरह जो था वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। यानी ये 4 लोग मिल के इस पूरे दिल्ली को चला रहे हैं। ठीक, केंद्र सरकार के भी वहाँ स्कूल हैं, राज्य सरकार के भी स्कूल हैं। ठीक है, राज्य सरकार का इतना अच्छा स्कूल है, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे केजरीवाल जो हैं वहाँ के स्कूलों को बहुत अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, अगर चर्चा कहीं के स्कूलों की चर्चा होती है तो सर्वाधिक चर्चा दिल्ली के स्कूलों की हो रही है इसमें। जो लोग सरकारी लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को इसमें डाल रहे हैं। जैसे आप सोचिए कि आईआईटी सरकारी है ना, आप उसमें भेज रहे हैं अपने बच्चों को। हमारे यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं, कहीं किसी का छत टूटा हुआ है तो कहीं किसी में पानी भर रहा है तो कहीं किसी में कुछ हो रहा है। और वहाँ के जो सरकारी स्कूलें हैं, जो स्कूल हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे डिजिटल चीज़ें, अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी डिजिटल का वगैरह का सब सिस्टम चल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कुछ धीरे धीरे मतलब जैसे भाई हर एक चीज़ को देखा जाएगा ना। दिल्ली केंद्र हो गया, केंद्र में लोग बहुत देखते हैं इसीलिए। जैसे आप बहुत देखते हैं तो आप केजरीवाल के पास है, केजरीवाल चाहे तो बेइज्जती नहीं कराते हैं। केजरीवाल चाहे, जैसे केजरीवाल जो आप स्टेट गवर्नमेंट अपना स्कूल बनाई है, ठीक, उसको देखने के लिए अमेरिका का शिक्षा मंत्री आया था। ठीक है, वो फिर कई लोग वहाँ के आए थे केजरीवाल के स्कूल को देखने के लिए। उन लोगों ने एक बार जो है अमेरिका केजरीवाल के जो दिल्ली के स्कूल हैं उनको वहाँ के पेपर में फ्रंट पेज पे उस चीज़ की चर्चा हुई है वहाँ की। ठीक है, तो 4 लोग जो है यहाँ के प्रशासन को देखते हैं कि भूमि विवाद अलग है, सफाई अलग है, केंद्र सरकार अलग देख रही है पुलिस वगैरह को लेके, राज्य सरकार भी स्वास्थ्य सफाई वगैरह पे ध्यान दे रही है। तो 4 लोग जब दिल्ली को देखते हैं तो जाके दिल्ली लगती है। सही बात है, दिल्ली में आप चले जाएंगे तो यहाँ का जो सिस्टम है, आज भी वहाँ पे कहीं कहीं कचरा है, बहुत ज़्यादा कचरा, जैसे यमुना। ठीक है, ठीक है, तो कचरा है, ऐसा नहीं कि कचरा नहीं है, वहाँ पे बहुत कचरा है, लेकिन शहर के अंदर जो शहर मुंबई के लिए वो साफ है और अंदर चले जाएंगे तो बहुत गंदा है। जैसे दिल्ली जो है, ठीक है, अब राष्ट्रीय राजधानी है तो वहाँ पे जो है कि आप डेलीगेट्सों को बुला रहे हैं ना। जैसे इसी समय भी G20 की जब बैठक हुई थी, ठीक, आप लोग अच्छी तरीके से देखे होंगे, वहाँ गरीबों की जो छोटे छोटे थे घर थे, झोपड़ियाँ थी, उनको पर्दे से ढक दिया गया था। आपको पता है, आप सोचिए कि आप हमारे यहाँ दिल्ली में भी ऐसी स्थिति है कि भाई यहाँ बहुत गरीब है, लेकिन उनको जो है पर्दे लगा के ये दिखाया जा रहा है कि नहीं आप अमीर हैं। ठीक है, हमारा भारत अमीर है, हमारे भारत में गरीबी नहीं है। ठीक है, यही भी हुआ था, आपके बनारस में ही हुआ था, रोडों के साइड नहीं लगा था पर्दा। सोचिए कि ठीक है, आप सोचिए कि जिस चीज़ के लिए हम लोग 43 करोड़ लोगों को खर्चा किए हैं ना, ठीक है, जिसके लिए बहुत कम पैसा पारित हुआ था, 900 करोड़ पारित हुआ था। ठीक है, आप 43 करोड़ रुपये खर्चा किए हैं, क्यों? और आप जिन गरीबों का झोपड़ी जो बंद कर रहे थे पर्दे से, आप उनको घर दिए होते उससे। ठीक है, लेकिन वो नहीं होगा। हम अपना दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह जानते होंगे कि G20 जो कोई नहीं जानता रहा होगा, अच्छी तरीके से लोग जान गए होंगे G20 हो रहा है। उससे आप सोचिए, उससे किसी को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी को पता ही नहीं चला कि G20 से किसी को क्या फ़ायदा हुआ। अब जो नहीं पढ़ लिख रहा होगा उसको क्या फ़ायदा है, लेकिन उसको ये मालूम हो गया कि नहीं, भारत में G20 हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है तो दिल्ली जो है, अब इस बार जो G20 की बैठक हुई थी, बहुत मतलब इतना साफ़ सुथरा हो गया था कि लोग कह रहे थे, वहाँ के जो लोग थे, कि मतलब बार बार G20 की बैठक हो। जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी आ जाए बनारस में तो जो रूट निर्धारित रहता है, अगर वो आ जाता है तो रातों रात पिच फेंक दी जाती है, रोड को बना के तैयार कर दिया जाता है। भले उनके जाने के 2 दिन बाद जो उस रोड की पिच जो छर्री जो है उखड़ के फेंका जाए। ठीक है, लेकिन वो जब आएंगे तो गाड़ी जो है उनकी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझा रहा है ना? तो अब जो है दिल्ली इसीलिए पूरा साफ दिखती है। ठीक है, अब दिल्ली में
एक जगह है यहाँ पे ओखला, ठीक। ये जो क्या है कि दिल्ली इंडस्ट्रियल एरिया पहले से ही है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है। अब क्या हुआ कि ये जो लोग इधर के हैं उत्तर प्रदेश के लोग, ठीक, जाते थे लोग इसी ओखला में। जब इधर के लोग जाएंगे तो इधर ही निवास करेंगे ना, ठीक है। ये दिल्ली भरने लगा, इस साइड से लोग आते थे, ये दिल्ली पूरा भरने लगा, ठीक है। पूरा जाम लग जाता था, ठीक, पूरा जाम लग जाता था। अब इस चीज़ को जो ओखला है, ठीक, अब ओखला में जो है बहुत ज़्यादा घना लोग रहने लगे, ठीक है। अब इसको देखते हुए यहाँ पे इंडस्ट्री है, अभी भी इधर बहुत, ठीक है। अब इसी को देखते हुए आपका उत्तर प्रदेश में जब एनसीआर लिया गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं। अब जो क्या हुआ कि ये जो ओखला है, अब क्या हुआ कि जब इंडस्ट्री यहाँ पे थी लोग यहाँ पे आते थे, ठीक है, यहाँ पे आके रहते थे, यहीं पे रहते थे, तो ज़्यादा मतलब भीड़ हो गई, ठीक। तो लोग यहाँ पे आकर, जैसे यहाँ पे नदी है, यमुना नदी, ठीक है, तो लोग जाते थे, इस बार काम करते थे, अपना यहीं पर रहते थे, ठीक। अब हुआ क्या कि जो ये ओखला है, अब यहाँ के लोगों को ये बताया गया कि आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बन रहा है आपका न्यू ओखला, ठीक, न्यू ओखला बन रहा है यहाँ पे भी जो है इंडस्ट्री, यहाँ पे भी जो है इंडस्ट्री लगाई जाएगी, ठीक है, जिसको देखेगा एक प्राधिकरण, जिसका विकास करेगा। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक। तो न्यू का लिखेंगे तो यन होगा, ओ का लिखेंगे तो ओखला, इंडस्ट्रियल का लिखेंगे IDA, यही है आपका नोएडा, ठीक है। इसी को लिखें, ठीक, इसी को जो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को ही आप नोएडा कहते हैं। जो ओखला पहले दिल्ली में था, उसी ओखला का, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, ठीक है। तो ये जो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे नोएडा को बनाते हैं, तो अब जो है ग्रेटर नोएडा हुआ, फिर एक्सटेंशन नोएडा हो गया, ठीक है। अब पता नहीं कौन सा नोएडा होगा, ठीक है। तो इसके विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने NDA बना दिया, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा विकास प्राधिकरण, ठीक है। जैसे क्या है कि ये जो 8 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं, उनमें पूरी जो साफ सफाई जैसे दिल्ली की होती है, उसी तरह नोएडा की भी होती है, ठीक है। जो गौतम बुद्ध नगर आता है, ठीक, जो मेरठ आता है, ठीक, ये इनकी जो सफाई होती है एकदम सेम उसी तरह होती है। जो व्यवस्था दिल्ली वालों के अंदर को नहीं मिलती है, यही व्यवस्था उनको भी मिलती है, ठीक है। तो लोग नहीं सोचेंगे कि हमारा पूरा जो है NCR में शामिल हो जाए, तो नहीं, उत्तर प्रदेश सोचेगा पूरा हमारा लखनऊ तक NCR में शामिल हो जाए, क्योंकि जो व्यवस्था मिल रही है NCR को, चाहे दिल्ली को, ये पूरा इधर की व्यवस्था नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे उनको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है ना, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब जो है इतना भाग जो है इनका NCR में शामिल है, और ये है आपका न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, यही है आपका नोएडा, ठीक है। अब जो है देखिए दिल्ली में क्या हुआ कि जब दिल्ली जब इंडस्ट्री को लेके बहुत जाम होने लगी, ठीक है, जैसे आपका बनारस है, ठीक, आपके बनारस के में जब ज़्यादा जाम लगना, पहले क्या ये रिंग रोड था? नहीं, रिंग रोड नहीं था ना, ठीक है। तो पहले जो ट्रक वगैरह जाते थे, कैसे जाते थे? इसी बीच से होके जाते थे, ठीक है। तो उनके लिए क्या हुआ कि आप जो है आप उस रिंग रोड से जाइए, क्योंकि वो जितने भी ट्रक आते थे, चाहे बिहार से आते थे, चाहे इधर गाजीपुर से आते थे, चाहे गोरखपुर वगैरह से, अगर इधर से अगर आते थे ट्रक, तो इस बीच से होके जाते थे, ठीक है। तो रात को आज आप देखते हैं कि पहाड़िया मंडी से अगर ट्रक निकलते हैं तो पूरा जाम लग जाता है, रात को लगता है, रात को पूरा जाम लग जाता है, ठीक है। यानी सोचिए आप कि कितना ट्रैफिक जाम होगा। क्या रात को गाड़ियाँ इस रोड पे नहीं चलेंगी? टेम्पू नहीं चलेंगे ना। उन सभी चीज़ों को देखते हुए आपका रिंग रोड बनाया गया, बाहरी ना, और उधर भी रोड है, ठीक है, उधर भी रोड बना है, इधर भी रिंग रोड बना है। अब ये रिंग रोड इलाहाबाद भी चला जाएगा, ये रिंग रोड लखनऊ भी चला जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जब दिल्ली में ज़्यादा जाम लगने लगा, तो यहाँ पे बनने लगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक।
अच्छा, ये बनाया क्यों जा रहा था? जैसे अभी दिल्ली है, ठीक, अब यहाँ पे आपका गुरुग्राम है, ठीक, यहाँ से ये बनता आपका ईस्टर्न पेरिफेरल, तब ये यहाँ तक जाएगा सोनीपत। आप लोग, हाँ, उत्तर प्रदेश में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से इसकी टोटल लंबाई जो है 135 किलोमीटर है। ये एक बना है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक। ये दोनों एक्सप्रेसवे यहीं से शुरू होंगे, यहाँ से, और यहाँ पे दोनों आके सोनीपत में मिलते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है 6th लेंथ है, ठीक। इसे इसलिए बनाया गया है कि जो लोग उत्तर प्रदेश से जाते थे सोनीपत के लिए, ये लोग अगर ये बना नहीं था तो पहले दिल्ली के बीच से जाते थे, ठीक है। जब दिल्ली के बीच से जाते थे तो दिल्ली राजधानी है, तो अंदर से जाएंगे। अब तो हर समय वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आती रहती हैं, वहाँ पे तो रात को भी काम चलता होगा, ठीक है। लोग रातों को भी ऑफिस में जाते, हो सकता है काम होता होगा तो जाते होंगे, ठीक है। वहाँ पे तो और जाम लगता है, ठीक। तो उसी चीज़ को देखते हुए ये जो है ईस्टर्न पेरिफेरल वे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक है। इसमें एक्सेस कंट्रोल है। जैसे आप जो है एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि आगरा, ठीक है, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है ना, मथुरा आगरा एक्सप्रेसवे है, ठीक। उस एक्सप्रेसवे में एक्सेस कंट्रोल है, ठीक। एक्सेस कंट्रोल का मतलब कि आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए अलग से, जैसे ये रोड जा रहा है, ठीक है, अब इस साइड से नहीं है कि आप कहीं से भी घुस जाइए, ठीक, वो सिस्टम नहीं है। इसमें आपको अगर आना होगा तो आप लोग देखते होंगे कि साइड से रोड बनता है, ठीक, कि अगर आपको इसमें से उतरना है तो यहाँ से आप धीरे धीरे पर नीचे आइए, ठीक। या तो अगर आपको इसमें चढ़ना है तो आप फिर धीरे धीरे आपको रोड बनेगा, अब यहाँ से नीचे से आएंगे तब चढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और उतरना है आपको तो आप नीचे पहले ही से उधर जाइए, नीचे से चले जाइए, ठीक है। तो इसमें जो है एक्सेस कंट्रोल इसमें नहीं है। एक्सेस कंट्रोल मतलब कहीं से आप नहीं घुस सकते हैं, ठीक है। जैसे कहीं से ना घुसने का मतलब ये है कि जानवर आ जाते हैं, ठीक है, तो नहीं देखते आप साइड में रेलिंग लगा देते हैं लोहे की, हम इस साइड भी लगता है, लेकिन वो जो उधर के जो हैं एक्सप्रेस में हैं थोड़े से ऊपर रखते हैं, क्योंकि जब ये ट्रक वगैरह चलते हैं, जैसे कहीं का जब विकास हो, अगर आपको चाहिए कि यहाँ का विकास हो, ठीक है, तो अगर आप 1 घंटे में लगभग 80 से 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर चले जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि वहाँ का विकास हो गया है, ठीक है। जैसे हम ही लोगों का घर है, यहाँ से पड़ता है 70 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन हम लोगों को अगर जाना रहता है तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। आपका घर पास में होगा, 70 किलोमीटर, ठीक है। तो जो है हम लोगों का जो, अब रोड की बात करें, आपका रोड सही होगा, अब हाईवे से जाते होंगे, इस वाले हाईवे से होके जाते होंगे, ठीक है। अब गाजीपुर का जो हाईवे है, अब वो वाला जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, और ये जो गाजीपुर का ये जो रिंग रोड का रोड जा रहा है, अब वो दोनों मिलकर तो हाईवे है ना, तो अब उससे जाना है तो जल्दी नहीं पहुँचेंगे, और हम लोगों का इसी सैदपुर से जाएंगे, ठीक है, अब चले जाएंगे बीच वाले पे, वो रोड सही है नहीं है, तो उसका विकास कैसे होगा? तो हम लोग गाँव में हैं, ठीक है। तो दिल्ली को जाम से बचाने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक है, बाहर बनाया गया है, ठीक। क्योंकि सोनीपत, पानीपत, ये जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया है, ये गुरुग्राम वगैरह आपके इंडस्ट्रियल एरिया है, आज भी आप लोग सुनते होंगे कि लोग सोनीपत जाते हैं कमाने, जाते हैं ना, ठीक। अब जो लोग जिनको पंजाब जाना रहता होगा, ठीक है, अब पंजाब में लुधियाना, जालंधर, ठीक, आप उधर भी तो ट्रक जाते होंगे ना। अब जो ट्रक अब लुधियाना जाते होंगे, अगर ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नहीं बना था तो लोग दिल्ली से होके ही जाएंगे ना, ठीक है। जब दिल्ली के बीच से होके जाएंगे तो दिल्ली में जाम लगेगा कि नहीं, तो उसी चीज़ को देखते हुए ये बनाया गया आपका, ठीक, समझा गया। आपके दिल्ली में ही ये समझा गया कि दिल्ली के लिए क्यों बनाया गया है, ठीक। आज इस समय वर्तमान में दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे विधानसभा भी है, ठीक है, लेकिन विधानसभा की उतनी पावर नहीं है, पावर को ज़्यादातर छीन लिया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हाँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल थोड़ा सा और बता देंगे, बहुत समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा है।